नमस्कार। सनसाइन क्लासेस जेएडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग जेटेट और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आज हम लोग 8वां क्लास को लेकर आए हुए हैं। सीडीपी का, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 8वां क्लास लेकर आए हुए हैं। इसके पहले इसके 7 क्लास लिए जा चुके हैं। आपने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके लिंक के माध्यम से पहले उन क्लासेसों को देखें, फिर ये क्लासेस को देखें। आज हम लोग वृद्धि एवं विकास को लेके आए हुए हैं। वृद्धि एवं विकास एक बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक आता है। आज की क्लास में हम लोग वृद्धि एवं विकास और साथ में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे। आखिर वृद्धि और विकास क्या है और वृद्धि और विकास को किन किन कारक द्वारा प्रभाव होता है। अगर हम सामान्य परिभाषा में देखने की कोशिश करें तो वृद्धि और विकास दोनों एक ही चीज़ें लगती है, लेकिन आप सभी शिक्षक हैं जो हमारे साथ पढ़ रहे हैं या आप जानते भी होंगे कि वृद्धि और अलग है और विकास अलग है, क्योंकि हमने वृद्धि को भी अलग पढ़ा और विकास को भी अलग पढ़ा है। अब दोनों में क्या तुलनात्मक अध्ययन किए जा सकते हैं, दोनों में क्या कॉमन हो सकते हैं, दोनों में क्या अलग हो सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में चर्चा करेंगे कि वृद्धि और विकास को किन किन कारकों के द्वारा प्रभावित होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें उनमें प्रभाव छोड़ती है और क्या चीज़ें करनी चाहिए कि वृद्धि और विकास जो है ज़्यादा हो किसी बच्चे का। उसमें क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए जिससे हमको समझ में आए कि वृद्धि और विकास जो है उसका नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग वृद्धि और विकास के साथ तुलनात्मक अध्ययन के साथ ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग फैक्टर हैं। वृद्धि को अलग तरीके से देखना चाहिए और विकास को अलग तरीके से देखना चाहिए। आज की क्लास को पूरी तरह देखने के बाद आप ये अनुभव करेंगे कि हमें वृद्धि और विकास में तुलनात्मक अध्ययन करने में आसान होने लगा। नमस्कार, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आप मेरा वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और अगर आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों को बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8674894098 पर हमें अपना नाम और मोबाइल नंबर लिख के व्हाट्सएप करें। हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। आपको वीडियो कंटेंट और बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। वृद्धि क्या है और विकास क्या है, इसके बारे में हमने पहले चर्चा कर लिया है। आज हम लोग वृद्धि और विकास के अंतर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए लिखा हुआ है, एक साइड वृद्धि लिखा हुआ है और दूसरे साइड क्या लिखा हुआ है, विकास लिखा हुआ है। हमने लिखा कि वृद्धि शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों जैसे बच्चे के बड़े होने के साथ साथ उसके लंबाई, ऊंचाई आदि में प्रयोग होता है। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, ऊंचाई में वृद्धि होती है, मोटाई में वृद्धि होती है। वो अपने आप को हष्टपुष्ट जो है बनना शुरू होता है। तो जो हष्टपुष्ट बनना शुरू होता है उसे हम लोग वृद्धि कहेंगे। मतलब अगर वो लंबा हो रहा है, ऊंचा हो रहा है, वो मोटा हो रहा है, वो हल्का सा अपने आप में ताकतवर हो रहा है तो कहेंगे कि वो बच्चा वृद्धि कर रहा है। जबकि विकास ऐसा नहीं कहता है। विकास शब्द का प्रयोग परिणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ, इसका मतलब क्या कह रहा है कि ऊंचाई तो बढ़ेगी उसकी, लंबाई तो बढ़ेगी उसकी, उसके साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन भी होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। व्यवहारिक परिवर्तन का मतलब उसकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। कार्यकुशलता मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी, उसमें बारीकियां आएगी। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति, एक बच्चा जो है बचपन में उसे लिखने की आदत नहीं है, वो लिख नहीं पा रहा है, और लिख भी रहा है तो बहुत गंदा लिख रहा है, तो धीरे धीरे हो सकता है उसकी लिखने की जो राइटिंग है उसमें सुधार आएगा। तो कार्यकुशलता, किसी भी कार्य करने में कुशल होते जाएगा, वो कार्य क्षमता में विकास आएगा, मतलब उसकी कार्य करने की क्षमता वृद्धि होगी। मान लेते हैं कि बच्चा जो है जब वृद्धि कर रहा था और वो 2 साल का था तो वो 2 घंटे पढ़ सकता था बैठ के, लेकिन वो बड़ा हो गया है, अब वो 6-7 घंटे भी बैठ के पढ़ सकता है। उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, मतलब उसके गुणों में परिवर्तन हमें दिखाई देने को मिलेगी, व्यवहारिक परिवर्तन हमें दिखाई देगी। इस प्रकार कह सकते हैं, अगर एक शब्द में समझने का प्रयास करें तो वृद्धि क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ लंबाई और ऊंचाई में वृद्धि करती है, जबकि विकास हमारे कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में परिवर्तन करती है। इसका मतलब हमें सबसे ज़रूरी फैक्टर है बच्चे को समझना कि कार्यकुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार बढ़ाना बहुत आवश्यक है। उसका बच्चे का अगर
बना रहेगा तो समाज में इसका ओहदा बड़ा रहेगा। सिर्फ बच्चे के कद बढ़ने से, लंबाई बढ़ने से उसके वृद्धि को नहीं समझा जा सकता है, दोनों साथ में होगी तभी हम वृद्धि विकास को साथ जोड़ के कहेंगे बच्चा पूर्णतः परिपक्व हुआ। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का चरण होता है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, मतलब वृद्धि जो है विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, मतलब जब वृद्धि करेगा तो विकास भी होगा। सिंपल, क्योंकि यहाँ आपके साथ लिखा हुआ है कि परिणात्मक परिवर्तन भी होते हैं, साथ में व्यवहारिक परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं है कि जब विकास हो रहा होता है तो वृद्धि रुक जाता है। विकास जब हो रहा होता है तो वृद्धि होता ही रहता है। वृद्धि हो रहा होता है तब भी विकास हो रहा होता है, लेकिन सीमित समय के लिए। ऐसा नहीं है कि विकास लगातार हो रहा होता है, लेकिन वृद्धि कुछ सीमित समयों को हो रहा होता है, कुछ समय के बाद वृद्धि रुक जाती है। यहाँ देखिए, वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया है, जो चरण विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। मतलब ये विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, लेकिन ये सीमित क्षेत्रों तक होता है। मतलब ऊंचाई बढ़ना, लंबाई बढ़ना, कद बढ़ना, मोटाई बढ़ना, इन क्षेत्रों में वो सीमित हो जाता है वृद्धि। जबकि विकास अपने आप में विस्तृत अर्थ रखता है, इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। वृद्धि, इसका क्षेत्र जो है वो विस्तृत होता है। मतलब कह सकते हैं कि वृद्धि के अलावा जो है इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। विकास जो अपने आप में विस्तृत अर्थ रखता है, मतलब सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ वो व्यक्ति लंबा हो गया तो वो सब कुछ जानता है। एक बच्चा बहुत बड़ा दिखने लगा, अपने आप उम्र से बहुत बड़ा दिखने लगा तो वो सब ज्ञान जानता हो। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत बड़े दिखते हैं, लेकिन उसे अगर आप 2 सवाल पूछ दीजिएगा तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कार्य क्षमता का विकास, कार्य कुशलता का विकास, व्यवहार में परिवर्तन नहीं आया। एक बच्चा बहुत बड़ा हो गया है, 10, 12, 15 साल का हो गया है, उसे एक स्टेज पे खड़ा कर दीजिएगा, वो एक वर्ड तक नहीं बोल पाता है। क्यों नहीं बोल पाता है? क्योंकि उसके व्यवहार में परिवर्तन और कार्य कुशलता में परिवर्तन नहीं आया है। वो विकास नहीं कर पाया जिस तरह उसे विकास करना चाहिए उम्र के साथ साथ। तो वृद्धि तो हुआ उसका शरीर, लेकिन विकास नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट पर चर्चा करते हैं। वृद्धि की प्रक्रिया आजीवन नहीं चलती है, बालक के परिपक्व होने के साथ यह रुक जाती है। अगर वृद्धि की प्रक्रिया देखें तो आजीवन नहीं चलती है, जीवन भर नहीं चलती है। एक समय आता है 15 साल, 17 साल, 18 साल, जब उसका हाइट बढ़ना, जब उसकी मोटाई बढ़ना, जब उसका शरीर का विकास होना, बाहरी वातावरण के साथ जो हमें दिखाई देता है वो बंद हो जाता है। लेकिन ऐसा विकास के साथ नहीं होता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। विकास जो है बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। इसका मतलब क्या है कि जीवन पर्यंत तक चलती है। जब तक बच्चा अपने आप में सीखने की कोशिश करता है तब तक विकास होते रहता है। कुछ भी नया सीखना विकास की एक यह मूल प्रक्रिया है। मतलब हम अपने कार्य कुशलता को कभी बढ़ा सकते हैं। आपने देखा होगा, अभी देखिए कोविड का एक समस्या चल रहा है। भारत में जो विकास की दर है, वृद्धि की दर नहीं कह जाती कभी, विकास की दर है। विकास के तरीके जो हैं वो बहुत डेवलप हुए। हम बहुत सारी चीज़ें नहीं बना पा रहे थे हमारे देशों में, जैसे पीपीई किट के बारे में बात करें, कोविड की वैक्सीन के बारे में बात करें, लेकिन हमारे सरकार ने और हमारे देश के डॉक्टर्स ने ये संभव करके दिखाया कि हम कर सकते हैं। तो ये वृद्धि नहीं है, विकास है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सीखने की क्षमता थी, जिसे बढ़ाया गया, डेवलप किया गया, प्रमोट किया गया, हमने वृद्धि किया। एक बच्चा के साथ देखें इस चीज़ के बारे में, तो एक बच्चा जब 5 साल का होता है उसे बहुत डर लगता है कि हम स्टेज पे जाएंगे, बहुत डर होता है। लेकिन धीरे धीरे जब उसे प्रमोट किया जाता है, स्कूल में छोटे मोटे स्पीच देने के लिए, पोएम गाने के लिए बुलाया जाता है, धीरे धीरे उसके अंदर से डर खत्म होने लगता है और वो बच्चा स्टेज पे जाके 6 साल 7 साल में, मतलब 1-2 साल में अपने आप को मजबूती से खड़ा कर पाता है। ये जो भय खत्म हो रहा है वो विकास की एक प्रथम प्रक्रिया है। अगर एक इसी तरह की बात करें तो वो बहुत दूर तक भी होता है। कभी आपने देखा होगा, खास तौर पर महिलाएं, आज की जनरेशन में क्या होता है कि बाइक सीखने की जो हो रहा है कि बाइक सीखेंगे हम भी, तो महिलाएं क्या होती कि स्कूटी चलाना चाहती, लेकिन वो डरती बहुत है, डर बहुत लगता है, क्योंकि पहली बार एकाएक किसी गाड़ी पर सीखना, लेकिन वो चला लेती है। ऐसा नहीं है कि वो असंभव है। तो ये जो कार्य कुशलता में बदलाव आया कि नहीं हम चला सकते हैं, कॉन्फिडेंस जो हमारे अंदर है वो विकास है। साइकिल देखिए, साइकिल लड़कियों के लिए अब आम हो गया है। अगर आप 20 साल 30 साल पीछे चल जाएं तो गिने चुने लोग ही लड़कियां साइकिल चलाती थी, लेकिन अब अगर आप देखें तो 100 में से 100 लड़कियां साइकिल चला रही है।
ये कार्यकुशलता का विकास है। तो ये वृद्धि के साथ नहीं आ सकता है। ऐसा थोड़ी कि छोटी लड़की रह जाएगी वो साइकिल नहीं चलाएगी, बड़ी हो जाएगी वो साइकिल नहीं चला पाएगी, जो बड़ी होगी वही साइकिल चलाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति कर सकता है, कोई भी बच्चा कर सकता है, अगर उसके कार्यकुशलता और कार्यक्षमता और व्यवहार में परिवर्तन आ रहा हो। तो विकास जो है परिपक्वता होने के बाद भी होते रहता है, जबकि वृद्धि जो है परिपक्व होने के साथ रुक जाती है। चौथा पॉइंट की बात करें तो बालक की शारीरिक वृद्धि हो रही है, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है, अतः भौतिक विकास को दर्शाता है। यही चीज़ के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। मतलब अगर बालक का शारीरिक विकास हो रहा है, वो हष्ट पुष्ट हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लंबा हो रहा है, चौड़ा हो रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो विकास भी करेगा। हम अभी बताएं कि एक बच्चा अगर 10-15 साल का हो गया है और वो कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जोड़ घटाव गुणा भागा भिन्न का जोड़, कुछ चीज़ें मतलब सिंपल सा कह सकते हैं कि वो पढ़ने लिखने जानता होगा, नहीं जानता होगा। जबकि वो बच्चा 15 साल में बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा है, एक 15 साल के बच्चे से तुलना करें या किसी छोटे बच्चे से तुलना करें तो उसके आधार पे उसका ज्ञान बहुत कम होगा। इसका मतलब ये बच्चा वृद्धि तो किया लेकिन विकास नहीं किया, वृद्धि तो किया लेकिन विकास नहीं किया। ये इसके शरीर की तो वृद्धि हुई, लेकिन शरीर के जो विकास होना था, उसके आंतरिक विकास होना था, उसमें जो बदलाव होने थे वो नहीं हो पाया। तो ये हमें दिखाई देता है। जबकि विकास क्या कहता है, बालक के विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, अतः यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है। बालक का विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। अगर देखे होंगे हम, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है। आपने कभी सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे देश में हैं जो अपंग हैं, लूल्हे हैं, लंगड़े हैं, शारीरिक क्षमता उन्हें कम, वो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, उसका शरीर डेवलप नहीं कर पाया है, उनके आँख नहीं है, फिर भी उनका ज्ञान बहुत अच्छा है, बेहतर है, बेहतर से भी बेहतर है। इसका मतलब वृद्धि कभी भी विकास को रोक नहीं सकती है। अगर किसी का शरीर वृद्धि नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका विकास नहीं हो रहा होगा, वो गुणात्मक रूप से बढ़ते रहता है। 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, और ये हमेशा लगातार बढ़ते रहता है। इसका मतलब वृद्धि विकास को प्रभावित नहीं कर सकती है, जबकि वृद्धि जो है अपने आप में सिर्फ एक समय तक होता है, इसमें विकास का कोई रोल नहीं है। वृद्धि कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो विकास भी करेगा। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि हमने देखा कि वृद्धि और विकास में ये कुछ अंतर थे। इसके माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है। एक छोटी छोटी बातों में अगर हम समझने का प्रयास करें जो क्विक जल्दी जल्दी याद रह सके, तो वृद्धि क्या है, तो वृद्धि लंबाई और ऊंचाई को वृद्धि हो रही है तब हम वृद्धि कहेंगे। विकास व्यवहारिक परिवर्तन, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता में विकास हो रहा है तो उसे विकास कहेंगे। वृद्धि जो है एक सीमित क्षेत्र तक होता है, जबकि विकास का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। अगर वृद्धि की बात करें तो यह आजीवन नहीं चलता है, और विकास की बात करें तो वह आजीवन चलता है जब तक चलाना चाहे। परिपक्वता होने के बाद वृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास परिपक्वता होने के बाद भी चलते रहती है। अगर वृद्धि की बात करें तो बालक के शारीरिक वृद्धि हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो विकास भी करेगा, जबकि विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। विकास अगर हो रहा है, वृद्धि हो नहीं हो कोई मतलब नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि एवं विकास के कारक, मतलब वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। लिखते हैं, वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारण हैं, जो कौन कौन से भौतिक या गुण हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। जो चीज़ें अगर किसी बच्चे को सही रूप से ना मिल पाए
किसी बच्चे के पास सही तरीके से नहीं पहुंच पाए तो हम कहेंगे कि वो बच्चा सही तरीके से विकास नहीं करेगा, वो बच्चा सही तरीके से वृद्धि नहीं करेगा। इसमें से पहला आता है पोषण। पहला क्या आता है? पोषण। पोषण के बारे में हम लोग सब जानते होंगे, फिर भी इसके बारे में चर्चा करना चाहेंगे हम लोग कि अगर यह वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है, अगर पोषण की बात करें तो वृद्धि और विकास का क्या है? एक महत्वपूर्ण घटक है। अगर हम देखें तो बालक के विकास के लिए, बालक की वृद्धि के लिए प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारी चीज़ें की मात्रा जो है, खनिज लवण, आदि की मात्रा उचित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। अगर ये चीज़ें नहीं मिल रही है किसी बच्चे को तो हम कहेंगे कि वो बच्चा जल्द से जल्द विकास नहीं करेगा, जल्द से जल्द वृद्धि नहीं करेगा और उसमें कुपोषण का शिकार हो सकता है या अन्य किसी बीमारी का शिकार हो सकता है बच्चा, और बच्चा वृद्धि और विकास नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि उसके शारीरिक संरचना का विकास हो, मानसिक संरचना का विकास ना हो पाए। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो कम से कम 4 या 5 महीने तक बच्चे को माँ का दूध पिलाना चाहिए और माँ को पौष्टिक आहार खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि माँ के दूध में से पौष्टिक आहार बच्चे को मिलने से पूर्णतः विकास होना जल्दी संभव हो पाता है। लेकिन आज जो ट्रेंड चल रहा है, हम लोग डब्बे का दूध पिलाना शुरू कर देते हैं बच्चे को। हम लोग सोचते हैं कि वही अच्छा है, लेकिन ये बेहतर नहीं होता है। इस तरह बहुत सारे कारक हैं। हम सब्जी से दूर भाग रहे होते हैं, बच्चे को सब्जी नहीं खिलाते, दलिया नहीं खिलाते हैं। इस सारी चीज़ें जो है पौष्टिक कमजोरी के कारण जो है बच्चा कुछ दिन के बाद विकास करना कम हो जाता है, विकास की दर हल्का सा कम हो जाती है। तो पोषण एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर रखता है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने में। अगर हम देखें तो खान पान में अगर सही तरीके से पोषण की मात्रा नहीं होती है तो वृद्धि और विकास जो है कम हो जाएगी और उसके शारीरिक संरचना में, ढांचागत संरचना में हमें बदलाव देखने को मिलेगा। बदलाव ऐसा होगा जो कमी को दर्शाएगा। मतलब हो सकता है कि वो बच्चा डेवलप ना कर पाए, हो सकता है कि वो बच्चा बढ़ ना पाए, हो सकता है कि वो बच्चा मानसिक रूप से कमज़ोर रह जाए, हो सकता है वो बच्चा उसकी सोचने की शक्ति कमज़ोर हो जाए, हो सकता है उस बच्चे में कार्यकुशलता कम हो। ये चीज़ें पोषण पर भी निर्भर करती हैं। तो एक शिक्षक के नाते क्या देखना चाहिए? एक शिक्षक के नाते ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा उचित पोषण ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस चीज़ पर ध्यान रखना चाहिए। हमारी सरकार ने इस चीज़ की व्यवस्था की है। हर एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में ये चीज़ें दी जाती है कि उचित पोषण एक बच्चा ले सके। और वो उचित पोषण लेने से एक बहुत बड़ी चीज़ें भारत में हुई है। पोलियो जैसे चीज़ें, कुपोषण जैसी चीज़ें बहुत हद तक कम हो गई है और बच्चे लगभग विकास कर रहे हैं अपने शारीरिक संरचना और मानसिक संरचना के साथ। शिक्षक के नाते भी ये ध्यान रखना होगा हमें भी कि किस बच्चे में चीज़ें हल्की सी कमज़ोर दिख रही है, पोषण नहीं मिल पा रहा है, उनके गार्जियंस से संपर्क करने का या उसे प्रमोट करने का कि तुम इन चीज़ों को खाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। हम लोग क्या करते हैं, उसे एक नेचुरल चीज़ मान लेते। नहीं, नेचुरल चीज़ नहीं होता है। हमारे पीछे की कमजोरियां जो है बाद में दिखती है। बच्चा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक सही पोषण नहीं लेता है, वो बाद में 10-12 साल में दिखाई देता है। दूसरा है वृद्धि। पहला फैक्टर क्या था? पोषण, और दूसरा फैक्टर है वृद्धि। अब कहेंगे वृद्धि क्या है? वृद्धि का मतलब क्या है कि वृद्धि विकास के अन्य कारणों में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। मतलब विकास के कारक में जो देखा जाए तो वृद्धि एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। इसमें देखें तो जितना वृद्धि, जैसे कहेंगे बौद्धिक विकास जितना उच्चतर होगा उसके अंदर समझदारी उतनी अधिक होगी। मतलब बौद्धिकता में वृद्धि जो है हमारे शारीरिक संरचना में, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम हष्ट पुष्ट हो जाएं, लंबे चौड़े हो जाएं, इससे कुछ नहीं होने वाला है। बच्चा का जो बौद्धिक गुण है वो जितना अधिक होगा उससे उसके आगे आने वाले प्रभाव को दिखाई देगी और उससे उसकी नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता आदि का विकास होगा। नैतिकता, भावनात्मकता, तर्कशीलता
आदि का मुख्य रूप से विकास होगा। अगर वो बौद्धिक रूप से विकास कर रहा है, जितना बौद्धिक वृद्धि होगी उतना ही उसके बौद्धिकता के साथ साथ तर्कशीलता में, नैतिकता मतलब नैतिक गुण, किसी के प्रति संवेदना रखना, किसी को गाली नहीं देना, किसी के बड़े अपने से बड़ों का सम्मान करना, ये सारे गुण उसमें दिखाई देंगे। भावनात्मकता, अपने से प्रति जो है किसी के प्रति दुख दर्शाना। जनरली भारत में ये चीज़ें बहुत अधिक है कि कोई अगर किसी रोड पे गिर जाता है तो हम लोग ज़रूर उसको पहचानते या ना पहचानते उठाने ज़रूर जाते हैं। ये चीज़ें विदेशों में देखने को नहीं मिलता है। मतलब हमारा और उसके प्रति एक भाव का संबंध है कि नहीं, वो दुख में है तो हमें भी उसकी सहायता करना चाहिए। हो सकता है कभी हम भी इस तरह से चीज़ें हो तो हमारे सहायता के लिए भी कोई आगे आएगा। तो ये भावनात्मकता और तर्कशीलता, किसी भी चीज़ के प्रति बोलना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तर्क करना, तर्क वितर्क करना, ये चीज़ें अगर किसी में आ जाती है तो वो व्यक्ति बहुत डेवलप कर रहा है, वो बच्चा जो है अपने आप में डेवलप कर रहा है। किसी में तर्क तभी कर सकते हैं, किसी चीज़ के प्रति तर्क तभी कर सकते हैं जब उसके प्रति आपको ज्ञान अधिक हो। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा ज्ञान लेके आप तर्क देना शुरू कर दें, तो फिर क्या हो जाएगा, आप अपने आप में बुड़बक बन जाइएगा। इसलिए तर्कशीलता भी अगर किसी बच्चे में आ रहा है तो बौद्धिक विकास से आता है और वो वृद्धि से संभव है। तीसरा, वंशानुगत। ये तो आप सुने होंगे वर्ड, वंशानुगत। वंशानुगत, वंशानुगत का सीधा सा मतलब क्या है कि वैसे शारीरिक विकास जिसमें वंशानुगत स्थिति से मानसिक विकास और शारीरिक विकास दोनों भूमिका में प्रभावित करती है। वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी किसी के पास आती है। अगर माता पिता के गुण और अवगुण जो है, माता पिता के गुण और अवगुण जो है बच्चे में दिखाई देता है, अगर माता पिता अपने आप को सही तरीके से, मतलब अपने गुण को सही तरीके से बरकरार नहीं रखते हैं या अपने आप में अवगुण भरते जाते हैं, तो हो सकता है कि बच्चा में भी अवगुण दिखाई देने को मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने में। इसीलिए आज के जनरेशन में या कभी भी ये चीज़ें ख्याल रखना चाहिए कि माता पिता को अपने गुण को या अपने अवगुण को, अपने गुणों को बच्चों के साथ लाना चाहिए, और अगर कुछ अवगुण हैं तो उन्हें बच्चे के साथ नहीं लाना चाहिए, या तो अपने आप से उन्हें हटा देना चाहिए, नहीं तो वो गुण और अवगुण जो है बच्चे में दिखाई देंगे। इसका एक उदाहरण अगर हम प्रस्तुत करें, अगर आप बच्चे के सामने किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं प्रत्येक दिन तक, तो बच्चा धीरे धीरे हो सकता है उसी प्रवृत्ति में ढल जाए, और वो जब बड़ा होगा तो वो किसी भी के साथ झगड़ा करने के लिए तैयार हो सकता है। ये एक छोटा सा फैक्टर है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती है, आप भी इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जो वंशानुगत लक्षण है वो बच्चे के साथ, अपने वंश के साथ आते हैं। लिंग, अगर चौथा की बात करें तो लिंग, अब कहेंगे लिंग क्या मतलब रखता है वृद्धि और विकास के कारक में। वृद्धि और विकास में लिंग का एक बहुत बड़ा अंतर है। आपने पढ़ा भी होगा और आप सभी जानते भी होंगे कि लड़कियों का विकास लड़कों की अपेक्षा कुछ अधिक होता है, कुछ जल्दी होता है। लड़कियां कुछ पहले परिपक्व हो जाती है, लड़के कुछ लेट से परिपक्व होते हैं। इसका मतलब लिंग का प्रभाव दिखाई देता है। अगर हम देखें तो लड़कियां जो है लड़कों की अपेक्षा सामान्य रूप से ज़्यादा वृद्धि करती है, लेकिन कुछ समय बाद ये कम हो जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। मतलब 10-12 साल तक लड़कियां बहुत जल्दी बढ़ती हैं, लेकिन वो फिर धीरे धीरे कम हो जाती हैं और उस दौरान फिर लड़के बढ़ने लगते हैं। तो लिंग का प्रभाव जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित करने में एक बड़ा फैक्टर निभाता है। पांचवा अगर बात करें तो वायु एवं प्रकाश। पांचवा की बात क्या करें तो वायु एवं प्रकाश। हवा और प्रकाश, हवा जीवन के एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर हवा नहीं रहे तो जिंदा रहना पॉसिबल नहीं है। शरीर के लिए स्वच्छ हवा का होना बहुत आवश्यक है। अगर हमें जिंदा रहना है तो स्वच्छ हवा चाहिए ही चाहिए। तो अगर स्वच्छ हवा ना मिले तो बालक पूर्णतः बीमार हो सकता है, उसमें कार्य क्षमता की कमी हो सकती है, उसके अंदर सोचने की शक्ति की कमी हो सकती है। आपने सुना भी होगा कुछ दिन पहले कोरोना आने से पहले की बात कर रहे हैं हम लोग, दिल्ली की प्रदूषण लेयर, हमारी राजधानी दिल्ली की प्रदूषण लेयर इतनी ख़राब हो गई थी कि लोग बिना मास्क के निकल रहे थे, उसके बेहोश होते जा रहे थे। और सोचिए उस हवा में जो लोग रहते होंगे उसके मानसिक संतुलन पे क्या प्रभाव पड़ता होगा, उसके हार्ट पे क्या प्रभाव पड़ता होगा। तो एक बच्चा अगर वहाँ रह रहा है तो बीमार हो सकता है और उससे कार्यकुशलता, कार्य क्षमता और वृद्धि को प्रभावित करने में भी अहम भूमिका निभाता है। तो हवा का होना बहुत आवश्यक है। किस हवा का? शुद्ध हवा का होना आवश्यक है। साथ में प्रकाश का होना क्यों आवश्यक है? प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है।
लाइट से हमें विटामिन डी मिलती है, जो हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए बहुत आवश्यक है। और हड्डियाँ को विटामिन डी इसलिए चाहिए क्योंकि वो तेज़ी से और हष्ट-पुष्ट तरीके से विकास कर सके, वृद्धि कर सके। तो विटामिन का भी होना आवश्यक है, और विटामिन हमें सूर्य के प्रकाश से मिलेंगी। तो सूर्य के प्रकाश और हवा, मतलब वायु और प्रकाश का होना वृद्धि और विकास का एक महत्वपूर्ण कारक है। ये भी एक जरूरी फैक्टर में से आते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, छठा की बात करें तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं? बहुत सारे ऐसे ग्रंथियाँ हैं जैसे हार्मोन्स जो वृद्धि और विकास में सहायता करती है। पीयूष ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो बालक के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ मतलब जो हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन्स निकलते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चों में वो हार्मोन्स की कमी होती है। आपने देखा होगा कभी कभी बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जिसके दाढ़ी मूछ नहीं आते हैं, इसका मतलब वो दाढ़ी मूछ आने वाले हार्मोन्स की उसके शरीर में कमी है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिसके शरीर में शरीर बढ़ जाता है और वो उनके मानसिक विकास कुछ कम हो जाता है, कुछ कम रह जाता है, तो वो हार्मोन्स के प्रभाव के कारण भी हो सकता है। वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, अंदर से निकलने वाले ग्रंथियों के द्वारा जो है हार्मोन्स निकलते हैं, वो भी बालक के वृद्धि और विकास में प्रभावित करने वाले मुख्य कारक में से एक है। और अंतिम चर्चा करें तो शारीरिक क्रिया एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शारीरिक क्रिया, शारीरिक क्रिया का मतलब है योग, ध्यान, अध्यात्म। अगर योग, ध्यान, अध्यात्म की बात करें तो व्यायाम हमारे जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। व्यायाम हमारे जीवन में या व्यायाम से हमारे शरीर के सभी बंद ग्रंथियाँ खुलती है, जिससे हमारे शरीर में पूर्णतः श्वास और हवा प्रवेश करता है। और जो व्यायाम करता है वो पूर्णतः स्वस्थ भी है। और हमारे देश की एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल योगा डे को 21 जून को जो मनाया जाता है, इस बार नहीं हो पाया बहुत भव्य तरीके से क्योंकि कोविड था, जिसे भारत की पूरा विश्व में प्रमोट किया और साथ में उसे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाने के लिए मनाया जा रहा है पिछले कुछ सालों से। तो ये एक बहुत बड़ी फैक्टर है कि हम भारत से योगा जो है पूरे विश्व तक पहुंचा। तो इस व्यायाम को अगर हम करेंगे, शारीरिक क्रिया जो है व्यायाम, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें जो है विकास को प्रभावित करती है। वो जल्द हमारे शरीर में सभी अणुओं को हवा, शुद्ध प्रकाश देने में सहायता करती है और आसानी से हमारे शरीर को गेन करता है। यह मानव की आयु को बढ़ाता है। अगर आप शारीरिक क्रिया को करते हैं, व्यायाम वगैरह करते हैं, शारीरिक क्रिया में ध्यान देते हैं, मतलब काम करते हैं, जो आज की चीज़ों में शहरों में हल्का सा कम हो गया क्योंकि जगह कम हो गए हैं, लोग घर के अंदर से निकलते नहीं हैं, गाँव में कुछ तो बचा हुआ है अभी भी। तो उससे क्या होता है, आयु बढ़ता है। व्यायाम करने से आयु बढ़ता है, प्राणायाम करने से आयु में वृद्धि होती है। अगर हम देखें तो बच्चे या किसी भी व्यक्ति में सक्रियता बनी रहती है, मतलब काम करने की तेज़ी बनी रहती है। ऐसा नहीं होता है कि वो लगता है बोझ, अरे छोड़ देते हैं, ऐसा करते हैं वैसे करते हैं, कल करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन सारी चीज़ों पर प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होते हैं। तो शारीरिक क्रिया भी वृद्धि और विकास करने के एक महत्वपूर्ण कारक में से एक है। एक बार फिर से दोहराने का प्रयास करें तो पोषण, वृद्धि, वंशानुगत, लिंग, वायु एवं प्रकाश, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और शारीरिक क्रिया वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। एग्जाम में जब सवाल पूछे जाएंगे तो आप इसे ध्यान रखें, आसानी से आप लिख सकेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वृद्धि की अवस्थाएं, किस अवस्था में वृद्धि अधिक होती है, किस अवस्था में वृद्धि कम होती है, किस अवस्था में बाल्यावस्था, शिशुवावस्था, इन सारे अवस्थाओं को पढ़ने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे हम लोग। फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर मेरे साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8674894098 पर मुझे व्हाट्सएप करें अपना नाम और मोबाइल नंबर। हम आपको अपने ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। वहाँ आपको वीडियो और बहुत सारे कंटेंट मिलते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हम अपने राय को ज़रूर बताएं, जिससे हम ये समझ सकें कि हमें और किन किन चीज़ों पे मद पे सुधार करना है या किन किन चीज़ों पे हमें। अगर आप ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लोगों के बीच शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।